महेश भट्ट की कई एंगल से जांच होनी चाहिए। महेश भट्ट का जो बेटा राहुल भट्ट, वो 26/11 के जो हमले मुंबई में हुए थे उसके अंदर उसका नाम आया था, मुंबई के हमलों के अंदर। और ये नाम किसने लिया था? डेविड कोलमैन हेडली। डेविड कोलमैन हेडली मुंबई हमलों का मुख्य आरोपी था। शिकागो के अंदर FBI के नार्को टेस्ट में उसने इसका नाम लिया था। ये जिम चलाता था वहाँ पे और रे की करवाई थी बाइक पे बैठा करके डेविड कोलमैन हेडली को इसके बेटे राहुल भट्ट ने। मैं सबूत के साथ बता रहा हूँ। और सुनिए अब आगे की बात। इनकी जो एक प्रोडक्शन हाउस की काम करने वाली है सुहिर्ता दास, उन्हें पोस्ट लिख करके भी कई सवाल खड़े किए थे। 14 जून को पोस्ट कोई जा करके पढ़ ले। अभी तो इनकी जो है भांजे की वाइफ हैं वो भी सामने आ गई हैं, उन्होंने महेश भट्ट पे के आरोप ठोक दिए। मैं तो सबूत ही बता रहा हूँ, ये तो आरोप की क्या है, मैं तो बता दिया आपको। जिन मामलों में चार्ज चले हैं इन पे खुलेआम इनके नाम आए हुए हैं, सबूत के साथ कह रहा हूँ। अब तमाशा ही हो रहा है मुंबई के अंदर, तमाशा ही देख रहे हैं लोग, तमाशा देखने के लिए बने हुए हैं। लेकिन मैं आपको बता देता हूँ, पहले भी कहा था और आज फिर से कह रहा हूँ, इस भीड़ को देख के लगता है सारा जमाना अर्नब का दीवाना। हमने तो कैंपेन चलाया था ना, आप डरिए नहीं। महेश भट्ट तो कास्टिंग काउच का शैतान है, ये हमने नहीं कहा है। आज तक जितने भी चेहरे महेश भट्ट ने लॉन्च किए हैं वो किसी न किसी सेक्सुअल स्कैंडल में पाए गए हैं। सबूत के साथ बताता हूँ। महेश भट्ट ने लॉन्च किया बिपाशा बसु को, और उसका अमर सिंह के साथ एक ऐसी कॉल थी इसमें अतरंग बातचीत कर रही है। सनी लियोनी को किसने लॉन्च किया? महेश भट्ट ने। उस सबसे पहले बिग बॉस सीजन 5 में आई थी, उसके बाद जिस्म 2 फिल्म के अंदर से लॉन्च किया। हालांकि महेश भट्ट ने कंगना रनावत को भी लॉन्च किया था, लेकिन वो राष्ट्रवादी रही और कंगना रनावत ने कहा कि भाई मैं ग्रेटफुल हूँ उनकी कि उन्होंने मुझे लॉन्च किया, लेकिन जो गलत कर रहे हैं उसका मैं समर्थन नहीं करती। महेश भट्ट की कई एंगल से जांच होनी चाहिए। महेश भट्ट का जो बेटा राहुल भट्ट, वो 26/11 के जो हमले मुंबई में हुए थे उसके अंदर उसका नाम आया था, मुंबई के हमलों के अंदर। और ये नाम किसने लिया था? डेविड कोलमैन हेडली। डेविड कोलमैन हेडली मुंबई हमलों का मुख्य आरोपी था। शिकागो के अंदर FBI के नार्को टेस्ट में उसने इसका नाम लिया था। ये जिम चलाता था वहाँ पे और रे की करवाई थी बाइक पे बैठा करके डेविड कोलमैन हेडली को इसके बेटे राहुल भट्ट ने। मैं सबूत के साथ बता रहा हूँ। और सुनिए अब आगे की बात। इनकी जो एक प्रोडक्शन हाउस की काम करने वाली है सुहिर्ता दास, उन्हें पोस्ट लिख करके भी कई सवाल खड़े किए थे। 14 जून को पोस्ट कोई जा करके पढ़ ले। अभी तो इनकी जो है भांजे की वाइफ हैं वो भी सामने आ गई हैं, उन्होंने महेश भट्ट पे के आरोप ठोक दिए। मैं तो सबूत ही बता रहा हूँ, ये तो आरोप की क्या है, मैं तो बता दिया आपको। जिन मामलों में चार्ज चले हैं इन पे खुलेआम इनके नाम आए हुए हैं, सबूत के साथ कह रहा हूँ। हमारा काम किसी पे बेजा आरोप लगाना नहीं, हम सबूत के साथ बात करते हैं। और देखिए मैं बात बता देता हूँ, पहले भी हम कहते रहे हैं और आज फिर से हम ये बात कह रहे हैं। कहते हैं कि अर्नब जी जो इस लड़ाई को लड़ रहे थे उनके लिए ये है कि बातों की ज़रूरत है, जैसे बातों की ज़रूरत है जैसे TRP के लिए हाँ एक अर्नब चाहिए, हकीकत के लिए है ना, कि सांसों की ज़रूरत है जैसे ज़िंदगी के लिए हाँ एक सनम चाहिए आशिकी के लिए। उस सॉन्ग था ना। चलिए उससे आगे की बात करते हैं। ये मिस्ट्री बनी, लेकिन मैं आपको बता देना चाहता हूँ इस देश में इतनी जनभावनाएं हैं। सर्वे करा लें मीडिया वाले, सुशांत के पक्ष में कितना माहौल है। हम यहाँ प्रोटेस्ट में आए ना, कहीं तक भी जाके लड़ाई लड़ेंगे, जंतर मंतर बैठना पड़ेगा। मैं तो बैठ भी चुका अर्नब गोस्वामी के समर्थन में 13 अक्टूबर को, आप तो आए थे। और हम अभी इस प्रोटेस्ट को आगे बढ़ाएंगे, आगे प्लानिंग है कि इस पूरी टीम की हम मथुरा आगरा में भी करें और पलवल में भी करने की बात हुई है। हरियाणा के पलवल में, वो गांधी जी के लिए फेमस है जो पलवल है हरियाणा के अंदर। महात्मा गांधी की जो फर्स्ट टाइम गिरफ्तारी हुई थी ना अपन के जीवन में, 10 अप्रैल 1919 को वो पलवल के अंदर हुई थी, वहाँ गांधी आश्रम है। चलो पलवल का देखेंगे, पहले मथुरा आगरा की चर्चा चल रही है। सर एक सवाल सबसे बड़ा जो यहाँ पर ये खड़ा होता है कि चलिए सुशांत के लिए सब लोग खड़े हैं, लेकिन वहीं अगर अर्नब गोस्वामी जो सुशांत सिंह राजपूत जी के लिए इतने टाइम से जब उनके लिए खड़े हुए थे और उनके लिए लड़ रहे थे, वहाँ पर अर्नब गोस्वामी जी के साथ कोई खड़ा नहीं हुआ, सिर्फ और सिर्फ जनता खड़ी हुई। और यहाँ तक कि उनके इंडस्ट्री के ही लोगों ने उनको धोखा दे दिया इन दी एंड। आपका इस बारे में क्या कहना है? गर्दिश में घेर लेते हैं कुत्ते भी शेर को। देखो मैं बताता हूँ, गर्दिशों में जो साथ देता है उसे असली साथ माना जाता है। देखिए बुलंदियों पर तो कोई भी आपके साथ खड़ा हो सकता है, जब आपका चढ़ता हुआ सूरज हो कोई भी आपके साथ खड़ा हो सकता है। लेकिन मैं आपको बता देना चाहता हूँ, ये कहते हैं, क्या कहते हैं कि जब इतना सारा शोर हो रहा हो और एक आदमी को घेर करके टारगेट किया जा रहा हो, तब तुम कहाँ सोए हुए थे?
समय लिखेगा उनका भी अपराध जो मौन है, तटस्थ है जो लोग, उनका भी अपराध लिखा जाएगा। और धर्म युद्ध में कोई तटस्थ नहीं रह सकता, कोई मौन नहीं रह सकता। धर्म युद्ध में पक्ष लेना पड़ता है, धर्म का पक्ष लेना पड़ता है। सर, परमवीर सिंह और मुंबई पुलिस ने इतने बड़े बड़े कल एलिगेशंस लगाए उनसे, यहाँ तक कि उनको मिल नहीं रहे अब सबूत अर्नब गोस्वामी के टीआरपी स्कैम के खिलाफ, तो उन्होंने अब 1000 एफआईआर दर्ज करवा दी। उसके बाद उन्होंने अर्नब गोस्वामी के टॉयलेट पेपर से लेकर 2017 से लेकर जब से उन्होंने चैनल शुरू करा है, यहाँ तक कि ये भी बोल दिया कि अपने टॉयलेट पेपर से लेकर अपने कारपेट तक का आप खर्च हमें बताइए कि ये पैसे कहाँ से आए। तो सर, इतनी बड़ी पोजीशन में होके और इतने तुच्छ सवाल पूछ रहे हैं, इससे तो यही पता लगता है कि ज़बरदस्ती वो घेर रहे हैं उनको। ऐसा एक बच्चे पहले खेल खेला करते थे, और वो खेल क्या था? चिड़िया उड़ हाथी उड़। तो ये बौखलाए हुए हैं, ये चिड़िया उड़ हाथी उड़ वो खेल खेल रहे हैं, ठीक है। और ये कहते हैं कि अंजाम बहुत बुरा होता है इस खेल का। आगाज़ तो कर दिया है, लेकिन अंजाम जनता करेगी। और मैं आप बताता हूँ, इस देश की जनता इतने ज़बरदस्त समर्थन में अर्नब गोस्वामी के, आप कहीं भी माइक लगा लीजिए, आप यहाँ माइक लगाइए, वहाँ माइक लगाइए, किसी से पूछ लीजिए आप, यहाँ भी होगा वहाँ भी होगा, अब तो सारे जहाँ में होगा। क्या? अर्नब का ही जलवा। सर, सबसे बड़ा सवाल यहाँ पर आता है परमवीर सिंह पर, जो इतनी बड़ी बड़ी जो बातें कर रहे हैं वो अकेले तो हो नहीं सकते हैं इन सब के पीछे, उसके पीछे कोई बड़ी पावर है। जिस दिन परमवीर सिंह पूरी तरीके से पकड़े जाएंगे, क्या आपको लगता है जो उनके पीछे जो ताकतें हैं वो सारी भी पकड़ी जाएंगी? अरे वो सबके सामने यार, वहाँ की सरकार है ना, हम बता देते हैं। महाराष्ट्र में जो शिवसेना, कांग्रेस और एनसीपी है, ये मिल करके नेक्सस है ना, अंडरवर्ल्ड के लोग हैं ना, उनकी सुन रहे हैं वो लोग, अंडरवर्ल्ड के लोगों की। अरे भाइयों से बात हो रही है ना, मुंबई में भाई लोगों की चलती है, वहाँ से चीज़ें चल रही हैं सारी की सारी। और मैं आपको बता दूँ, वॉइस ओवर आईपी पे उद्धव ठाकरे ने शरद पवार से बात करी थी, कुछ समय पहले की बात बता रहा हूँ। मैं तो बहुत पहले खुलासा कर चुका हूँ, अर्नब गोस्वामी पे केस निकालने वाले बहुत पहले, तब तक कोई केस निकाला नहीं था। अच्छा, अब चलिए, इसमें क्या कोर्ट में ये मामले टिकने वाले नहीं है, हजारों क्या लाखों एफआईआर करा लो आप। देखिए क्या कहते हैं ना, इस दिल के टुकड़े हजार हुए, कोई यहाँ गिरा कोई यहाँ गिरा। तो उनके तो जो है ना, अर्नब गोस्वामी ने इनको तो इतना बुरा एक्सपोज कर दिया है कि कहाँ दिखाएं चेहरा, बताइए। जैसे सॉन्ग था ना, वो किताबें बहुत सी पढ़ी होंगी तुमने, मगर कोई चेहरा भी तुमने पढ़ा है, बता मेरे चेहरे पे क्या क्या लिखा। तो पता क्या क्या लिखा है? मनी लॉन्ड्रिंग लिखी है, कास्टिंग काउच लिखा है और ड्रग्स लिखा है। मनी लॉन्ड्रिंग लिखी है, ड्रग्स लिखा, कास्टिंग काउच लिखा। वो था ना कि उमंगे लिखी है, जवानी लिखी है, तेरे दिल की सारी कहानी लिखी है। कहीं हाले दिल भी सुनाता है चेहरा, ना बोलो तो फिर भी बताता है चेहरा। ये चेहरा हकीकत में एक आईना है, बता मेरे चेहरे पे क्या क्या लिखा है। अरे भैया मेरे, राजदीप सरदेसाई जैसे लोग फ्लाइट लेकर के वहाँ इंटरव्यू करने गए, किसका? रिया चक्रवर्ती का। किसके कहने पे गए पता है? रिया चक्रवर्ती को नंबर किसने दिया? अनुराग कश्यप ने नंबर दिया। ये टाइम्स नाउ ने उसकी ड्रग चैट दिखाई थी, उसमें सामने आया था। और इसके अलावा मैं बता दूं कि जूम ऐप पर राहुल गांधी ने मीटिंग ली थी, मेरे सोर्सेज से मुझे जानकारी है, और बिहार के कांग्रेस नेताओं की मीटिंग ली थी। उन बिहार के कांग्रेस नेताओं ने बोला, सर ये सुशांत का मामला रुकवाइए, नहीं तो बिहार में तगड़ी आंधी चलेगी। तो उन्होंने फिर अपनी लॉबी को सक्रिय कर दिया। उसी लॉबी का परिणाम है जो रिया का इंटरव्यू हुआ था। अरे भैया, इंटरव्यू तो नशे के खिलाफ लड़ाई लड़ी है, हरमन सिंह सिद्धू ने हाईवे पे ठेके बैन करवाए, उसके लिए करो ना। अरे जो अश्लील साइटों के खिलाफ लड़ाई लड़ रहे कमलेश वर्मा जी, देश की वीडियो को बचा रहे, उसका इंटरव्यू कीजिए, लेकिन नहीं करेंगे। ललित मोदी तो लंदन के अंदर इंटरव्यू लेके आए थे, किसका? ललित मोदी का इंटरव्यू लेकर के आए थे। अरे भाई मेरे, इनके जुल्मों सितम बहुत हैं। ये बेखुदी है, दिल लगी है, दीवानगी है, ये तो नहीं पता, लेकिन ये जुनून की इंतहा है, जुनून की इंतहा है ये। और भैया इतनी बेदर्दी से कुचलने की कोशिश की जा रही है, कोशिशें की जा रही हैं, लाखों कोशिशें की जा रही हैं कि जब बेदर्द हो हाकिम तो फरियाद किससे करें। पर आप डरिए मत, इस देश की जनता, हम लोग कहीं तक भी जाएंगे। आप देखिए यहाँ दिल्ली एनसीआर में, गुड़गांव के अंदर खड़े ना, गुरुग्राम के अंदर, तो ये हम यहाँ प्रोटेस्ट कर रहे हैं, तो ये प्रोटेस्ट सत्य के समर्थन में, न्याय के समर्थन में। आज तक न्याय को कोई झुका नहीं सका। सच कहता है, पता सच क्या कहता है? कि ठंडे दूध को उबालने वालों, झूठ बोलकर सच को छिपाने वालों, मैं सूरज हूँ, क्या मुझे रोक सकोगे उजाला रोकने वालों।
सर वहीं हम बात करें, एक आखिरी सवाल पूछना चाहूँगा। राहुल गांधी वैसे तो बात करते हैं फ्री मीडिया की और मीडिया को सारे राइट्स हैं सवाल पूछने के, लेकिन वहीं उनकी जो गठबंधित जो सरकार है, महाराष्ट्र सरकार जिनके साथ वो गठबंधन में है, वही फ्री मीडिया का मान नहीं रख रही। और यहाँ तक कि राहुल गांधी की चलो उसमें गलती ना हो, लेकिन राहुल गांधी अब कुछ बोल भी नहीं रहे इस चीज़ पर। उनको तो आवाज़ उठानी चाहिए, उनको तो समझाना चाहिए शिवसेना को जब फ्री मीडिया की। देखिए भैया, ऐसा बात किससे उम्मीद कर रहे हो आप, बताइए आप। नाउम्मीदी का दूसरा नाम राहुल गांधी है, किससे उम्मीद कर रहे हो? बैंकॉक में चिंतन करने के लिए जाते हैं भैया। इस देश में लड़ाई जो लड़ी है ना, वो लड़ाई जो लड़ने वाले जो लोग रहे हैं वो ऐसे लोग नहीं रहे, वो इस ज़मीन से उठ के आए हैं। धरती पुत्रों ने लड़ाई लड़ी है। जो सोने के चम्मच लेके पैदा हुए हों उन्होंने कभी लड़ाई नहीं लड़ी, वो लड़ नहीं सकते कभी भी, वो सिर्फ देख सकते हैं तमाशा। और ये तमाशा देखेंगे, अब तमाशा ही हो रहा है मुंबई के अंदर, तमाशा ही देख रहे हैं लोग, तमाशा देखने के लिए बने हुए हैं। लेकिन मैं आपको बता देता हूँ, पहले भी कहा था और आज फिर से कह रहा हूँ, इस भीड़ को देख के लगता है सारा ज़माना अर्नब का दीवाना। हमने तो कैंपेन चलाया था ना, आप डरिए नहीं। आखिर में एक ही बात कहूँगा, व्यूअर्स अच्छा चलते हैं, दुआओं में याद रखना और ऊपर वाले के कर्म का जुमा पे स्वाद रखना। बहुत बहुत शुक्रिया सर हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो ये थे मंजीत डागर। और अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और कमेंट में अपने व्यूज़ ज़रूर बताएं और इस चैनल को सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद।